हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से जय मसीह की। और आज हम संसार से प्रेम न करो इसके बारे में आज सीखेंगे। तो इसके लिए हम मनन का भाग लिया है पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 15 पद से। हालेलुया। तुम न तो संसार से और संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। संसार से प्रेम ना करो, ये क्या है हम नहीं जानते। और जब हम नए विश्वासी होते हैं, जब नए हम चर्च में जाते हैं, ऐसी वचन उस जगह में बांटा जाता है, या हम नए विश्वासी हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो ऐसे वचन जब निकलता है कि संसार से प्रेम ना करो, तो हम सोचते हैं कि संसार में तो मनुष्य भी रहते हैं, संसार में बहुत से वस्तुएं पाई जाती हैं, तो क्या हम उससे प्रेम न रखें। इसी कारण कई ऐसे लोग हैं जो कमज़ोर रहते हैं, वचन में कमज़ोर रहते हैं, तो संसार से प्रेम न करो कहे तो अपने घर से, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, अपने गांव से, गांव के लोगों से प्रेम नहीं कर पाते। लेकिन वचन क्या बताती है कि हमें संसार से प्रेम ना रखना, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। जो संसार से प्रेम करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तो इसके लिए हम नीचे का जो लाइन है, नीचे का जो पद है उसको देखेंगे। क्योंकि जो कुछ संसार में है, इस जगह हम ध्यान से इस बातों को समझेंगे। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात संसार में क्या क्या है, हम देख सकते हैं कि संसार में मनुष्य भी है और बहुत सारा वस्तु हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं टीवी है, पंखा है, फ्रिज है, मोबाइल है, अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं। तो इस जगह में वचन हमें क्या बताना चाहती है कि क्योंकि जो कुछ संसार में है, वो क्या है संसार में, इसको हमें जानने की ज़रूरत। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस संसार के बारे में पद को पढ़ते हैं, उसके बाद जो नीचे लिखा है उस पद को नहीं जानते और उसको ध्यान से मनन भी नहीं करते। तो इसके लिए हम देखेंगे कि अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा, आजीविका का घमंड। हालेलुया। वह पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार ही की ओर से है। इस जगह में जो नीचे पहला यूहन्ना उसका 2 का 16 पद में हम देख सकते हैं कि संसार क्या होता है। संसार में जो वस्तु है वो क्या क्या वस्तु है उसके बारे में हम जान सकते हैं कि संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों का अभिलाषा, जीविका का घमंड, ऐसे एक मनुष्य के जीवन में है यदि, तो क्या कर रहा है, परमेश्वर के प्रेम को नहीं जान रहा है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि यदि शरीर की अभिलाषा क्या है, हम देख सकते हैं शरीर में बहुत सारे बातें उमड़ती रहती है। हमारी शरीर कुछ ऐसे चीज़ों को देखने से आकर्षित करती है। तो ऐसे यदि आपके शरीर की अभिलाषा है और आँखों की अभिलाषा, इस जगह में हमें आँखों से भी क्या करना है। कई लोग हैं आँखों से कुछ देखना पसंद करते हैं और ऐसे गलत चित्र और कुछ भी देखते हैं। तो यदि हम आँखों से ऐसे गलत चीज़ों को देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, अभिलाषा कर रहे हैं। आजीविका का घमंड, इस जगह में हम देख सकते हैं जीविका का घमंड जो जीवन है उसका हम घमंड कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो घमंड से भरा होता है और दूसरों को तुच्छ जानते हैं। तो बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि वह पिता की ओर से नहीं है। हालेलुया। तो किसके ओर से है, परंतु वह संसार ही की ओर से है। इस जगह में हम देखते हैं कि परंतु वो संसार ही की ओर से है। इसीलिए वचन बताती है कि संसार से प्रेम ना करो। यदि संसार से प्रेम करते हो तो जीविका का घमंड होगा आपके जीवन में, और शरीर का अभिलाषा होगा, आँखों का घमंड होगा।
आँखों का अभिलाषा होगा और जीविका का घमंड होगा। तो ऐसी ऐसी आपके जीवन में है बातें, तो क्या कर रहे हैं आप? परमेश्वर से दूर हैं, वह पिता की ओर से नहीं है। परमेश्वर यदि आपके जीवन में है तो आपके जीवन में शरीर की अभिलाषा नहीं रहेगी, आँखों की अभिलाषा नहीं रहेगी, जीविका का घमंड नहीं रहेगा। मेरे प्रियो, आज बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि हमें यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम है तो हम जान सकते हैं कि हमारे जीवन में यह चीज़ नहीं होना चाहिए। यदि हम संसार से प्रेम करते हैं तो हमारे जीवन में ये सब बातें रहेगी। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि वह पिता की ओर से नहीं है, अर्थात किसके ओर से है? वो संसार की ही की ओर से है। तो आज हमें संसार से प्रेम नहीं करना है। संसार के से यदि हम प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। और हमें इस बातों को ध्यान से पढ़ना है ताकि हम जो बातें लिखी है वचन में उसको हम जान सके। कई ऐसे लोग हैं, इसी कारण क्या होता है, ठोकर खाते हैं। जैसे कि संसार से प्रेम ना करो, तो ये उन लोग सोचते हैं कि मनुष्य से प्रेम ना करो, तो इसके कारण क्या होता है, उन लोग ठोकर खाते हैं। वचन स्पष्ट बताती है कि हमें जो संसार से प्रेम करता है वो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। और संसार में क्या क्या आया है, आप लोग इस बातों को समझ ही गए हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू प्यारे पिता, आज सुंदर वचन को देने के लिए और इस गहरी बातों को हमारे बीच में प्रकट करने के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आज जो भी इस वचन को सुन रहा है उनके जीवन में परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा आपका प्रेम उतरने पाए। परमेश्वर पिता, और जितने भी जिस किसी के भी जीवन में ऐसे संसार की जो प्रेम है परमेश्वर पिता, वो दूर होने पाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हुए पिता, इस दुआ को प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन।